की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सर 2022 में कौन सी ब्रांच सबसे बेस्ट जा रही है, कौन से ट्रेड में लोग एडमिशन लिए हैं, कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए हैं। तो इस पूरी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको समझ में आएगा कि 2022 में कौन सी ऐसी ब्रांच है इंजीनियरिंग की जो ट्रेंड कर रही है, कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसके बिना शायद इंजीनियरिंग फील्ड अधूरा है। तो मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात होती है कि इंजीनियरिंग ब्रांच की। तो जब हम इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग थे मेरे पास आते हैं, सर बताइए कि कौन से ट्रेड ले, कौन से इंजीनियरिंग में ले, मेरा इंटरेस्ट इसमें है, मेरा इंटरेस्ट इसमें है और मेरे घर वाले चाह रहे हैं इसमें ले। तो वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, सबसे पहला पॉइंट तो वो। दूसरा पॉइंट ये भी आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट ट्रेंड क्या है, मार्केट में किस ब्रांच की वैल्यूएशन ज़्यादा है, और किसी भी ब्रांच का स्कोप आप 5 साल बाद देखिए, 4 से 5 साल बाद कि कितना रहेगा। क्यों ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जब आप एडमिशन लेते हो फर्स्ट ईयर में होते हो, जब पास आउट होते हो 4 साल बाद या 3 साल बाद पॉलिटेक्निक में पास आउट होते हो, तब उस ब्रांच का स्कोप रह जाएगा या नहीं रह जाएगा, ये एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये एनालाइजेशन करके एडमिशन नहीं लिया तो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि देखो माइंडसेट में ये बातें तो आती हैं करंट में, जैसे कंप्यूटर साइंस और आईटी सबसे बेस्ट ब्रांच है, इससे बेस्ट ब्रांच कोई है नहीं, ये मैं क्लियर कट में बोल रहा हूँ। और बहुत लोग हैं कंप्लेन करेंगे, लेकिन कंप्लेन करने की कोई बात नहीं, जो ब्रांच बेस्ट है उसको बेस्ट ही बोला जाएगा। करंट टाइप की ट्रेंडिंग ब्रांच है। अब इसके अलावा ये नहीं है कि अदर ब्रांच जो है वो बेकार है, उसका कोई स्कोप नहीं है और उसमें आप जाओगे तो करियर नहीं बन पाएगा, चीज़ें इंपैक्ट करेगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अलावा भी कोई ट्रेड लेते हो ना, जैसे इलेक्ट्रिकल ले लिया, मैकेनिकल ले लिया, सिविल ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ले लिया, ये सारी केमिकल इंजीनियरिंग ले लिया, ये सारी इंजीनियरिंग का भी स्कोप है। देखो ऐसा नहीं है कि अगर ये ब्रांच में लोग नहीं रहेंगे तो इंजीनियरिंग चल नहीं पाएगा। अरे आप ये देख लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उठा लो। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर मैकेनिकल इंजीनियर ना हो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आप कार से चल ही नहीं पाओगे यार, प्लेन चल ही नहीं पाएगा, एयरक्राफ्ट इंजीनियर नहीं होंगे। तो वो टाइम की बात है कि कौन सी ब्रांच इतना आगे जा रहा है। आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड और बढ़ेगी, लेकिन अपग्रेड भी करना पड़ सकता है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये मत सोचिए कि कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लेने से ही सब काम चल जाएगा। अपग्रेड आपको हमेशा करना पड़ेगा, और अपग्रेड नहीं करोगे तो शायद आपकी लाइफ में बहुत इशूज आएंगे, आप समझ नहीं पाओगे आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो गई। तो वो सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है। जब सही तरीके से जानोगे, सही तरीके से करोगे, तभी जाके आप करियर में आगे बढ़ पाओगे। अगर आप सही तरीके से नहीं जानोगे, सही तरीके से नहीं करोगे तो आपका करियर स्टॉप हो जाएगा, चीज़ें समझ से बाहर हो जाएंगी और शायद जो आप लाइफ में करना चाहते हो वो हो नहीं पाएगा। अब देखो जब बीटेक आप करने जाते हो, सबका ये ड्रीम होता है कि मुझे एक अच्छी खासी पैकेज पे जॉब मिले, सब लोग ये चाहते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। अब बात करते हैं आईआईटी और एनआईटीज़ की, बात थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या आईआईटी और एनआईटीज़ में भी जॉबलेस लोग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे आईआईटीएन वेल्ले होके घूम रहे हैं, बहुत सारे आईआईटी वाले भी हैं जिनकी जॉब नहीं लगती। आप ये मत समझिए कि आईआईटी में चले गए तो ऑब्वियसली आपका कैंपस प्लेसमेंट हो ही जाएगा। देखो टैगलाइन तो है, ब्रांड है आईआईटी, लेकिन वहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बस हाँ माइंडसेट बना लिया कि चलो ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, चीज़ें इसी तरह से हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं, आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग करते हुए कि मुझे इस इंजीनियरिंग में जाना है और इस इंजीनियरिंग के बहुत डेप्थ तक जाना है। अब हम बेस्ट ब्रांच पे थोड़ा सा आ जाते हैं, लीग से हम हट रहे थे तो बेस्ट ब्रांच की बात करते हैं। बेस्ट ब्रांच का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है, बेस्ट ब्रांच का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग डेफिनेशन और चीज़ें भी बदलाव होती रहती हैं। जैसे बेस्ट ब्रांच बदलती है उसी तरह से ये भी चीज़ें बदलती रहती है। तो बेस्ट ब्रांच वही है, सबसे पहला आपका मैंने बताया जिस तरह से इंटरेस्ट हो। दूसरा ये है कि मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड में क्या चल रहा, कौन सी ब्रांच ट्रेंडिंग चल रही। जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चल रही है, एक टाइम था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और अभी भी बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ईवी की मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो उसमें भी अच्छा खासा स्कोप है और अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, तो उसमें भी आप अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इन ब्रांचों के अलावा
अदर जो ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप भी एवरेज है अभी, ऐसा नहीं। केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप हमेशा एवरेज ही रहा, लेकिन हाँ केमिकल इंजीनियरिंग वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, जिसकी वजह से शायद डिमांड ज़्यादा होती है, शायद चीज़ें उस लेवल पे लेके जाती हैं। तो वो आपको अपने माइंडसेट में रखना है कि किस तरह से चीज़ें होनी है और किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो जब आप बेस्ट ब्रांच चूज करते हो ना, तो उसमें आपको प्लस माइनस के अलावा आपको ये एनालाइज करना होगा कि आप कितने फिट बैठ रहे हो, उसमें कंफर्टेबल कितने हो रहे हैं। जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ले ली, अब मुझे उसमें मन नहीं लग रहा है जॉब में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो वहां पे भी प्रॉब्लम आ जाएगी। और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर लाइन में इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर में जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपको अपना गोल डिसाइड जरूर करना चाहिए कि मैं अगर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग में अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो गेट की तरफ जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और बेस्ट ट्रेड वही है जो मैंने डेफिनेशन बताई है, जो चीज़ें मैंने बताई, अगर वो सही से आप काम करते हो, सही से चूज करते हो, तो शायद आपको जॉब लेने से कोई रोक नहीं पड़ेगा, शायद आपको IITian बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, शायद आपको IIT लेवल की जॉब लेने से कोई रोक नहीं पाएगा। बड़े पॉइंट्स है यार, जिसको आप कह सकते हो कि अच्छी जॉब लेने के लिए करना पड़ेगा। तो बस वीडियो में इतना ही होगा, इस वीडियो आपको समझ में आएगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।